नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो 5 प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण के अतिरिक्त हम आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि संतान नहीं है, होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 5वें घर में शनि विराजमान है और शनि उच्च अवस्था में मौजूद है। इसके बावजूद भी संतान होने में दिक्कत यहाँ इसलिए आ रखी है क्योंकि शनि यहाँ पर जो वक्री हुए हैं तो काफी ज्यादा यह संघर्ष को उत्पन्न करते हैं, सिर्फ बच्चे के विषय में ही नहीं बल्कि नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता, इन सब विषयों में भी यह बाधा को निर्मित करते हैं। 5वां घर आमतौर पे यहाँ सूर्य का होता है और शनि विराजमान हो चुके हैं उच्च में और वक्री होकर के, तो यह संघर्षों के द्वारा ही चीजों को यहाँ पर आपको देने वाले रहेंगे। जब आप उम्मीद खो चुके होंगे पद प्रतिष्ठा सम्मान को लेकर के, बच्चे को लेकर के, अपने प्रारब्ध को लेकर के, पुण्य यहाँ फलित होने को लेकर के, तब जाकर के यहाँ पर परिणाम आएगा। दूसरा, यहाँ एक और कारण समझ में आया कि आपका जो शुक्र है ये भी यहाँ पर बाधक अवस्था में मौजूद है, जिसके कारण से यहाँ पर सीमन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने में डिफिकल्टीज होती है और चाइल्ड बर्थ होने में यह काफी ज्यादा स्ट्रगल और देरी को इंडिकेट करने लगता है। अब यहाँ पर जो इसका मालिक है अर्थात कर्क राशि जो शुक्र के अतिरिक्त यहाँ पर आई हुई है, वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केतु के अतिरिक्त बंधी हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है ग्रहण दोष, जो यहाँ पर चंद्रमा पर भी और अर्थात सूर्य पर भी आपके लगा हुआ है। तो यहाँ पर तीनों तरह के कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पर पूरा स्टक सा हो जाना यानी फंसे सा रह जाना, ये पूरे के पूरे परिणाम के कारण आपको बच्चा होने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हर विषय को लेकर के समाधान है। तो यहाँ पर 5th हाउस में जो सैटर्न है अम्ब्रेला को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको अम्ब्रेला डोनेट करना पड़ेगा। कैसे और कब करना है यह आपको व्यक्तिगत रूप से बतलाया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो शुक्र का युति बना हुआ है तो इस कंडीशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा और केतु के युति के लिए पानी का डोनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन को हम एक्टिवेट करेंगे देन आफ्टर डेफिनेटली बच्चे के रिगार्डिंग हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। अगर यहाँ पर शनि उच्च के नहीं होते तो निश्चित रूप से आपको एक शब्द में मना कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पर उच्च अवस्था यूं ही नहीं आई है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि परिणाम तो रहेगा, लेट लतीफी से रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सुखद रहेगा। शनि के दृष्टि से हमेशा देखने को मिला है कि तीसरी दृष्टि 7th हाउस में पड़ने के कारण मेरिट रिलेटेड इश्यूज, इस कंडीशन में अटैचमेंट, बॉन्डिंग और खासकर लेट मैरिज जैसे कॉम्बिनेशंस और पार्टनरशिप इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। 11th हाउस पे दृष्टि होने के कारण भी यहाँ पर हर तरह की इच्छा पूर्ति होने में बाधाएं आती हैं। और यहाँ पर जैसे कि मेष राशि आप देख सकते हैं तो कभी भी एक बार में किसी विषय को लेकर के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने के कारण मल्टीपल एफर्ट्स हर विषय में डालने ही पड़ते हैं। इसके बाद में इसका जो कनेक्शन है वो आपके शुक्र पे भी पड़ा है, तो और ज्यादा यहाँ पर शुक्र की एनर्जी को कमजोर कर दिया गया है। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट जैसी चीजें जब हम धारण करते हैं तो यहाँ पर हम ऑरा क्लींजिंग कर रहे होते हैं। जो दोष यहाँ पर शनि के द्वारा भी आ रहा है ये इसी के अतिरिक्त खत्म होगा जब हम क्रिस्टल को एक्टिवेट करके पहनेंगे, तब जाके सीमन क्वालिटी से लेकर के बर्थ चाइल्ड तक और एक्सट्रीम लग्जरीज कंफर्ट रॉयल्टी से लेकर के हैप्पीनेस तक आपके लाइफ में इंक्रीज होने वाला रहेगा। यहाँ पर सबसे अच्छी ब्लेसिंग तो ये है कि गुरु की भी डायरेक्ट जो दृष्टि है नवी वो शुक्र के ऊपर यहाँ पड़ रही है, जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पर बच्चा होने का जो योग भी है वो आपके दशा के अतिरिक्त देखते हैं। तो यहाँ पर 2023 से आपकी गुरु की दशा लगी हुई है और गुरु की दशा के अतिरिक्त यहाँ पर शनि के अतिरिक्त जैसे ही शुक्र आ रहे हैं तो इस पीरियड में आपको चाइल्ड होने के पूरे योग मौजूद हैं। तो इस कंडीशन में 2023 मार्च से लेकर के अगस्त के मध्य में आपको पॉजिटिव न्यूज 2 रेमेडी के बाद में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। दूसरा जो प्रश्न है कि इन दिनों ऑफिस पॉलिटिक्स से ज्यादा परेशान है, तो यहाँ पर गुरु के साथ में मांडी गुलिका भी बैठी हुई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह पिशाच बाधा राक्षस योग को भी निर्मित करते हैं और यहाँ पर संघर्ष उतना ज्यादा देखने को मिलता है जितना कहीं और नहीं। यहाँ पर गुरु जो 6th में आ चुके हैं तो ये लड़ाई झगड़ा बहसबाजी नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में हर तरह का यहाँ पर तकलीफ परेशानी भगवान भरोसे छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति देखने को मिलती है। और जहां किसी भी तरह का यहाँ पर प्रयत्न प्रयास या किसी भी बात का जवाब भी देने गए तो उसका रेसिप्रोकल एनर्जी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जुपिटर की यह एनर्जी 6th हाउस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती रोग ऋण शत्रु में।
तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को चाहिए कि आप शिव जी की आराधना करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिक्स्थ लॉर्ड है उसका मालिक आपके लग्न में भी जाकर विराजमान है, और सब लॉर्ड होने के कारण सेवेंथ हाउस पे केतु भी विराजमान है। तो इस कंडीशन में चंद्र केतु की युति में जब हम शिव जी की साधना करना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड सभी तरह के कर्सेस खत्म होना शुरू होते हैं। तो किसी भी तरह का ऐसा पॉलिटिक्स कोई भी काम नहीं कर पाएगा जो आपको संघर्ष उत्पन्न करके दे, क्योंकि जो यहाँ पर आपका ट्रांसफर भी होते हुए देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं कि आपका जो कर्म का स्थान है वो सिक्स्थ में आकर के है। तो यह साफ रूप से बतला रहा है कि अभी आने वाले समय में और ज्यादा संघर्ष उत्पन्न होगा और आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, डिमोटिवेट किया जाएगा, अन्याय जैसे सब तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर फेस आपको करने पड़ सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति और खासकर शिव जी के आराधना से ही आपको निजात देखने को मिलेगा। तो 2026 जून अप्रोक्स में आपको इन सब विषयों से मुक्ति मिलेगी और यहाँ पर आपके फेवर में बहुत सारे पक्ष रखे जाएंगे जिसमें आपका ट्रांसफर होने के चांसेस जो दिल्ली में है वो भी देखने को मिलेगा। तो ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पर तो रेमेडी से ही जाना होगा, अन्यथा ये और आने वाले समय में आपका बढ़ता ही चला जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा आपका प्रश्न है कि ईश्वर के प्रति पूजा पाठ आप करते हैं, श्रद्धा अश्रद्धा जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती है, सवाल उठने लगते हैं। तो इसका मुख्यतः जो कारण बनता है, जब भी गुरु और बुध एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो हमेशा यहाँ पर बुद्धि की जो लड़ाई है वो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान विजडम के विषय में देखने को मिलता है। बुध का यहाँ पर नियम होता है कि हर बात को तर्क वितर्क और साइंटिफिक मैनर में प्रूफ के साथ में रखा जाए, और बुध का यहाँ पर जो सवाल है उसका अधिकतर जवाब गुरु नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले हैं। प्रॉपर इन डेप्थ चीजों को शो करना वो सब इनके राइट्स में मिनिस्ट्री में नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों युवती जो बैठे हैं ये बिल्कुल लॉजिक के स्थान में और एक एकदम आध्यात्मिक शक्ति आकाश की ताकत के स्थान में बुध विराजमान हुए हैं। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होकर के बैठे हैं। साथ में राहु का दृष्टि भी आपकी सेवेंथ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में आ रहा है। राहु भी जब लग्न में बैठते हैं तो काफी ज्यादा भ्रमित करने के योगों को यह बतलाते हैं, लेकिन इनसे भी कहीं गुना ज्यादा जो प्रभाव है वो गुरु और यहाँ पर आपके बुध का है। तो इस तरह के लॉजिक जैसे ही आए उसको तुरंत फाइंड करके तुरंत आगे बढ़ना सबसे अच्छा रेमेडी यहाँ पर रहने वाला है। बुध जब भी 12वें में होते हैं तो ये नीच अवस्था हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर कभी भी लॉजिक सेटिस्फाइड होने नहीं वाले हैं। राहु का स्लाइटली इन्फ्लुएंस इतना इसलिए आ रहा है क्योंकि जस्ट मिथुन के जो मालिक होकर बुध हैं वो 12वें में जाकर विराजमान हुए हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आकाश में सभी चीजों को छोड़ेंगे, आकाश का तात्पर्य होता है विचार, विचार का तात्पर्य होता है यहाँ पर विजडम, और विजडम का भी तात्पर्य होता है यहाँ पर जुपिटर। तो जब आप यहाँ बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, मंदिर जाना शुरू करेंगे, किसी भी तौर तरीके का रिचुअल और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रेरित करना शुरू करेंगे। वैसे भी जो यहाँ पर वृश्चिक राशि के अतिरिक्त गुरु विराजमान है तो यह यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के एनर्जीज को ज्यादा इंडिकेट करते हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, अधिक से अधिक जीवों की सेवा करनी चाहिए, और साथ में हर तरह के जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज यहाँ पर करना चाहिए। तो जीव सेवा आप जितना ज्यादा करेंगे और खासकर पेड़ लगाने से रिलेटेड, तो यह यहाँ पर जुपिटर को इतना पॉजिटिव करेगा कि सभी तरह का विजडम आपके अंदर से खुद ब खुद आने लगेगा आध्यात्मिक शक्ति के साथ में। और उसके बाद में इन सब तरह के जो तर्क वितर्क उत्पन्न करते हैं बुध या राहु, इसका पूरा का पूरा संतुष्टि यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक पक्ष को यहाँ पर मजबूत करना है। तो लॉजिक और डाउट को जो बार बार बुध डेवलप कर रहे हैं, विजडम, एक्सपर्टीज और इनडेप्थ नॉलेज और गुरुजन के आशीर्वाद या किन्नी के सानिध्य में रहते हुए भी यहाँ से आपको सफलता मिल सकती है। इस तरह के प्रश्न से ही आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हर विषय को लेकर के आपके अंदर दो तरह के विचार यहाँ पर बुध और राहु देने वाले हैं। अच्छा और बुरा एक ही तरह की चीज में लगातार होते रहेगा। जो चीज अर्थात सुबह अच्छी लगी है शाम को वो चीज खराब भी लगेगी। बहुत सारी चीजों को आधे अधूरे में ही भूल जाना, फिर दूसरे कार्य में लग जाना। तो इस तरीके का मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये बुध यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। तो हमें बुध को यहाँ पर शांत करना है और गुरु की ताकत को बढ़ाना है। तो इस कंडीशन में ये सब तरह के रेमेडीज के साथ में आपको
बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उसको नदी में बहानी पड़ेगी, जिसमें खाली फ्रेम होता है जो पुरानी यादों को बतलाता है। तमाम तरह के ऐसे अनाज जिसका कंजम्पशन नदी में रहने वाले जीव कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बुध वृषभ राशि में मौजूद है, तो इस कंडीशन में खान पान से रिलेटेड डोनेशन सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। और तीसरा होता है बुध की कंडीशन में चैंटिंग। तो जितना ज्यादा आप सोते समय खासकर चैंटिंग करेंगे या मध्य रात्रि में ईश्वर की आराधना करेंगे और उसमें खासकर चैंटिंग, तो उतना ज्यादा आपके लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस के साथ में एक्सट्रीम लेवल का विजडम और सुकून की नींद, ये सब तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सवाल हुए या किसी भी तरह के सवाल हुए, सारा जवाब अंदर से आते हुए, सपनों के माध्यम से आते हुए, सबकॉन्शियस माइंड से आते हुए यहाँ पर देखने को मिलने वाला रहेगा। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि आजीवन आपको दिल्ली में रहने की चेष्टा बल है, अभी आपका ग्वालियर में ट्रांसफर हुआ है, वहां पे जाने के क्या योग हैं। तो यहाँ पर पहले बात तो जो ट्रांसफरेबल जॉब आपको मिला है उसके पीछे दो कारण है कि एक तो फोर्थ लॉर्ड का मालिक होकर के बुध जो है 12th में जाकर के बैठा है, जो कभी भी जन्म स्थान पे रहने नहीं देता या एक जगह पर कंटिन्यू व्यक्ति को काम होने नहीं देता है। दूसरा जो कर्म का स्थान है वो भी यहाँ पर आकर के छठे में बैठा हुआ है, तो सर्विस अलग अलग जगह पर प्रोवाइड यहाँ पर करनी ही पड़ती है। और जो 8th और 11th के स्वामी है वो आपके 5th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है, जो ये ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है कि आपको ये एक जगह स्टेबल होकर के रहने देगा। खासकर 4th हाउस यहाँ पर पीस का भी होता है, सुकून शांति का भी होता है, एक स्थायी घर का भी होता है। बुध वहां पर विराजमान होने के कारण वो आपको कभी भी देने वाले नहीं है। तो दिल्ली यहाँ पर जाने के योग आपके तब निर्मित होंगे जब अभी गुरु के अतिरिक्त हमें बुध की दशा देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर जैसे कि हमने बुध की ताकत को कमजोर किया और गुरु की ताकत को बढ़ाया, तो वैसे ही आपको आपके मन पसंदीदा जगह पर जाने की पूरी अनुमति मिल जाएगी। शनि का वक्री होना आपको काफी ज्यादा लेट करवाएगा ट्रांसफर होने में मनपसंद जगह पर। तो अभी हम आते हैं इसके दशा के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब गुरु के अतिरिक्त बुध की अंतरदशा यहाँ पर उपस्थित हुई 2024 की खासकर जनवरी में, तो वहां से ही यह सब योग निर्मित होने लग गए कि ट्रांसफर होना है। और उसके बाद में केतु जो चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो ट्रांसफर डेफिनेटली हुआ। इसके बाद जो दूसरा योग यहाँ पर आने जा रहा है वह आपको गुरु में बुध के अतिरिक्त यहाँ देखने को मिलने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुरु महादशा में बुध की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो यहाँ निर्मित हो रही है वो 2028 फेब में हो रही है, जिसका असर केतु के अतिरिक्त आकर के हमें मिलने वाला है। तो अप्रैल में आकर के आपको स्थानांतरण, परिवर्तन और दिल्ली जाने जैसे योग यहाँ पर निर्मित होने वाले हैं। अब इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी या वहां पर नहीं मिलेगी। राजनीति में जाने का जो विचार है वो तभी आता है जब गुरु की दशा अंतरदशा चल रही हो, सूर्य की स्थिति लगन पे हो या लगन को देख रही हो, और वो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है और स्लाइटली लेवल पे राहु और खासकर चंद्रमा की एनर्जी भी सपोर्ट करनी चाहिए। अब आपके लग्न पर ही देख सकते हैं कि सूर्य, मंगल, राहु विराजमान है, जिसका भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन राजनीति के केस में यहाँ से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है, सिर्फ चंद्रमा का 7th हाउस में होना काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दे रहा है। और अभी चल रही है आपकी गुरु की दशा, तो गुरु की दशा के अतिरिक्त जब गुरु और चंद्रमा आएंगे तब जाकर के आपको पॉलिटिकल मैनर में सक्सेस या दिलाएंगे या पार्टनरशिप को इंक्रीज कराएंगे या सोसाइटी के लिए आपको काम करवाना शुरू कर देंगे। और ये चीज होगा इमोशनल ट्रबल के कारण। चंद्रमा और केतु का जो योग होता है यह ग्रहण योगों के अतिरिक्त आता है, लेकिन साधना योग या शिव योग भी इसे कहा जाता है। हाथों में शिफा देने का यह एक योग माना जाता है कि ऐसे जातकों का इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस एक बहुत अलग लेवल पे देखने को मिलता है। 7th हाउस यहाँ पर पार्टनर्स को, पब्लिक को, रिलेशंस को इंडिकेट करने के साथ में दूसरों को किस हद की भावना के साथ में हमें लाभ पहुंचाना है उसको भी बतलाता है। पहले तो चंद्रमा के साथ केतु होने के कारण हर विषय को लेकर के डिटैचमेंट आएगा। काफी ज्यादा जो भी रिचुअल्स होते हैं या रिलीजन होते हैं जहां पर रूल्स रेगुलेशन लग रहा है, यहाँ पर धनु राशि के कारण वहां से भी डिटैचमेंट आएगा। और फिर मास पब्लिक के लिए काम करने के लिए आपको प्रेरणा यहाँ पर मिलना शुरू होगी, जिसमें जाकर के फिर सूर्य का भी सहयोग इस चंद्रमा को मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु के अतिरिक्त सूर्य की जो अंतरदशा है
वो यहाँ पर आपको 2033 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है और इसका पूरा असर 2035 आपको अक्टूबर के पहले तक आ जाएगा। तो यानी 2034 से लेकर 35 के मध्य में आपको पॉलिटिकल मैनर में सक्सेस के पूरे चांसेस हैं। और इसके पहले आप बिल्कुल भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि इसके पहले जो सब यहाँ दशा उपस्थित है तो उसमें अभी आपका पूरा फैमिली को सेटलमेंट करना है, फैमिली को ग्रोथ कराना है, करियर वाइज अपग्रेडेशन कराना है। ये पूरा जुपिटर का मिनिस्ट्री अभी आ रखा है। इन्हीं सारी चीजों के कारण रोग, ऋण, शत्रु, तनाव, बाधा, इन सब विषयों से अभी आपको मुक्त करने में जुपिटर पूरा का पूरा 8 से 9 साल लगाने वाले हैं। उसके बाद में जाकर के इतनी काबिलियत, योग्यता, सक्षमता संपूर्ण विषय में आएगी कि आपको आगे से रह करके अपॉर्चुनिटीज और पब्लिक सपोर्ट सब चीज यहाँ पर रिकॉग्निशन जैसी चीजें भी देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपको एक एक घर, राशि और उन पर विराजमान ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बर्थ रेक्टिफिकेशन के अतिरिक्त भी अभी हम आएंगे। तो सबसे पहले मिथुन लग्न में जब भी जन्म होता है तो यह एक ड्यूअल साइन के कॉम्बिनेशन के कारण व्यक्ति को बहुत अच्छे से बोलने की कला निर्मित करके देता है। कद काठी, सुंदरता, ये सब तरह की चीजें भी अच्छी होती है। मधुर भाषी यह कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाता है। सूर्य यहाँ पर नेचुरली एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, फिर जाकर के राशि का हल्का सा फ्लेवर डेफिनेटली आता है। और सूर्य यहाँ पर मंगल और राहु के साथ में मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ राहु के द्वारा इस लगन को पहुंच रहा है। लगन एक ऐसा स्थान होता है कुंडली में जो पावर हाउस के अतिरिक्त देखा जाता है, जिसकी एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। यह दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर ग्रहण दोष के साथ में आपको पितृ दोष भी इंडिकेट कर रहे हैं, जिसके बाद में भाग्योदय यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो सूर्य के अतिरिक्त सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले घर में जब भी सूर्य आते हैं तो उसके पीछे कारण होता है कि कोई बहुत अच्छा काम या बहुत अच्छा दान धर्म दिया है पास्ट लाइफ में या आपके लीनिएज में, तो जाकर के ये आपको लगन में सूर्य मिला है। जो व्यक्ति सेल्फलेसली एफर्ट डाल करके दूसरों के लिए काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सोसाइटी के लिए सर्व करते हैं, तो जाकर के इस तरीके से सूर्य अवेलेबल होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मिथुन राशि का फ्लेवर होने के कारण फादर के अतिरिक्त या जीवन में हमेशा बहुत सारी किताबें या किताबों को लेकर के मैनेजमेंट या ओवरऑल मैनेजरियल वर्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह आपके अंदर बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, शारीरिक क्षमता, इन सब विषयों को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और जो सैटर्न है वो यहाँ पर 5th हाउस में एक्सॉल्टेड होने के कारण आपको उच्च पद अधिकारी निश्चित रूप से बनाने वाले हैं, क्योंकि 5th हाउस जो नेचुरली है वो भी यहाँ पर आपके लग्न में आकर के बैठा है। तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी देखे बिना आप कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। मंगल यहाँ पर मिथुन राशि में जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो हिम्मत, हौसला, पराक्रम, जुनून जैसी योग्यता है उसको खो यहाँ पर देते हैं बुध की राशि में। और राहु जो है वो अंगारक योग भी बना रहे हैं, ग्रहण दोष भी बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि डिग्री एकदम 0 है। 0 डिग्री एक बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी हो जाती है, जिसमें अभी प्रॉपर प्लेसमेंट ग्रहों को नहीं मिला होता है। तो इस कारण से 12th हाउस और लग्न दोनों में यहाँ पर राहु अटके हुए हैं। तो इसका प्रोमिनेंट रिजल्ट आपके व्यक्तित्व में जैसे फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन में नहीं मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ जो नेगेटिविटी है मंगल की एनर्जी के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होना, डाउट्स में होना, अंडररेटेड होना, अंडर वैल्यूड कर देना, खुद की योग्यता को समझ ना पाना, ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिविटी है। अब यहाँ पर राहु के इन्वॉल्वमेंट के कारण माथे पर चोट का निशान निश्चित रूप से देखने को मिलता है। मंगल के एनर्जी होने के कारण शरीर यहाँ पर स्फूर्ति में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, और सूर्य की एनर्जी होने के कारण आंखों में थोड़ी सी चमक यहाँ पर जरूर से देखने को मिलेगी। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन, तीनों कॉम्बिनेशन आपको उम्र से कम दिखाएगा, क्योंकि मिथुन राशि में हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और मिथुन यहाँ पर गले के स्ट्रक्चर को खासकर इंडिकेट करता है। तो गले में राहु के कारण हल्का सा भारीपन देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि जो दुनिया को रोशनी देते हैं उनको खुद को जलाना पड़ता है, यही सूर्य का नियम है। इसीलिए आपको साइडलाइन बहुत बार किया जाएगा, जिसमें क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड बहुत सारे विषयों में आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत ज्यादा बिजी यह कॉम्बिनेशन बनाता है, लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, लेकिन एक्चुअली दूसरों को सर्व करना ये बाय बर्थ आप लेकर के आए हैं।
सेवेंथ हाउस पे दृष्टि होने के कारण ये मैरिड लाइफ के जो इंडिकेशंस होते हैं उसको थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है, जैसे लेट मैरिज हो गया, लेट चाइल्ड बर्थ यहाँ पर हो गया। इसके बाद में फादर मदर के भी जो रिलेशन है उसमें भी हल्का सा डिस्टरबेंस या उनकी कम सुन करके चलना जैसा कॉम्बिनेशन भी है इंडिकेट करता है। एक बात तो यहाँ पर तय है कि आपके जन्म के बाद में आपके घर परिवार में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़े हैं। कि इसके पीछे जो मुख्य कारण यहाँ पर निर्मित होता है वो है आपका सेकंड हाउस। शुक्र जब भी सेकंड में आते हैं तो सुंदर चेहरा, अच्छा जीवन, तमाम तरह की सुख सुविधा, संसाधन, घर परिवार में समृद्धि, विकास बाय बर्थ, ये सब तरह की चीजें देते हैं। यहाँ पर इसके जो मालिक हैं आपके सेकंड हाउस के, वो बैठे हैं आपके खासकर सेवेंथ हाउस में। वहां पर बैठना इतना कोई खराब नहीं है, लेकिन जिस पोजीशन में केतु के साथ में बैठे हैं तो ये धीरे धीरे कर हर विषयों में आपको डिटैच यहाँ पर करते जाएंगे। सुख सुविधा संसाधन बहुत रहने के बावजूद भी भोगना यहाँ पर फिर पसंद नहीं आने वाला रहेगा। सैटर्न की एनर्जी भी यहाँ पर आपकी इन्वॉल्व हो रही है, जिसके कारण से यह शुक्रवंशी भी इंसान को बनाता है। शुक्रवंशी का तात्पर्य यह होता है कि जो लीनिएज है उसमें घुटनों से रिलेटेड तकलीफें, हड्डी से रिलेटेड परेशानी और सीमन क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ हाउस अर्थात फोर्थ राशि में आपका शुक्र इन्वॉल्व है, तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे, जैसे एटलीस्ट फुटपाथ पे चेयर का ही निर्माण करा देना, उनके आराम के कंफर्ट के लिए व्यवस्था करा देना, तो इस कंडीशन में आपके घर परिवार में, आपके सेविंग्स में, आपके ओवरऑल लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसमें सुकून, शांति, आनंद, इन तीनों चीजों की अनुभूति होगी। और हम स्लाइटली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शुक्र को एक्टिवेट करना शुरू कर रहे हैं। जितना ज्यादा कंफर्ट आपके एक्टिविटी से या खर्चों के माध्यम से दूसरों को होना शुरू हो जाएगा, उतना ज्यादा आपके लाइफ में बरकत हर विषय को लेकर के, और खासकर यहाँ जो मिनिस्ट्री है इसमें 12th हाउस की इन्वॉल्व है और 5th हाउस की इन्वॉल्व है शुक्र के पास में। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी और सेटलमेंट भी देगा। और 5th हाउस की जितनी भी डिमांड या ब्लेसिंग्स हमें रिक्वायर्ड है बच्चे को, पावर पोजीशन को लेकर के, स्टेटस को लेकर के, ये सब चीजें भी आपके लाइफ में निश्चित रूप से आ सकेगी। इसके बाद में 3rd हाउस में सिंह राशि अवेलेबल जब भी होती है तो ये एक रॉयल साइन होता है, जो इंडिकेट करता है कि आपकी जो विचारधारा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये काफी ज्यादा कूल और काम रहने वाला है, काफी ज्यादा प्रोडक्टिव मैनर में काम करने वाला है। हमेशा एक रॉयल टाइप का यह थॉट प्रोसेस डेवलप करता है, जिसमें हमेशा दूसरों की भलाई करना, अच्छा सोचना, यही आता है। अब इसका मालिक यहाँ पर लग्न में बैठा है, तो जिस भी विषय में पराक्रम, कोशिशें और इनर वर्ल्ड में जिस भी तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा, यानी सबकॉन्शियस माइंड जिस भी विषय में फोकस करेगा, वहां पर आपको रोशनी का तात्पर्य है अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर देगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने पैशन और आर्ट को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ये आपके लग्न को, अर्थात आपके बॉडी को, आपके लाइफ को, आपके सन को इजिली एक्टिवेट करेगा। तो अपने पैशन हॉबी के लिए एटलीस्ट 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए, अन्यथा उगते सूर्य को लगातार देखना चाहिए। यहाँ से आपको काफी ज्यादा अच्छी सोच, अच्छी नीयत और इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजों के साथ में हर विषय को लेकर के समाधान अपने आप से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा नेगेटिव हो रखा है जो कभी भी आपको किसी भी तरह का निष्कर्ष पे जाने नहीं देगा, हर चीजों को आधा अधूरा रोक के रखेगा। तो इसलिए हम उस पर भी काम करेंगे, लेकिन जब इतना अच्छी ताकत यानी पराक्रम का स्वामी लग्न में बैठा है तो हम फिर इसी चीज को इजिली फॉलो कर सकते हैं। तो पैशन को फॉलो कर लेना, उगते सूर्य को देखना, और इस कंडीशन में थोड़ा सा गुप्त रह करके काम करना, क्योंकि छाया ग्रह भी मौजूद है सूर्य के साथ में राहु। तो जितना ज्यादा गुप्त हिडन रहेंगे उतना ज्यादा प्रोमिनेंट मैनर में आपका डिजायर एम्बिशन फुलफिल होता जाएगा। 4th हाउस यहाँ पर बुध के अतिरिक्त अवेलेबल हुआ है, और जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो जब भी 12th में बैठता है तो मदर के लिए खर्चे ज्यादा कराता है, प्रॉपर्टी बिल्ड कराता है, लेकिन बर्थ प्लेस से दूर कराता है। सभी तरह की हैप्पीनेस हो गई या पीसफुलनेस हो गई, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज हो गई, ये सब तरह की चीजें आपको जरूर मिलेगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर के। जब जब माँ के लिए खर्च करेंगे, प्रॉपर्टी, लग्जरीज, कंफर्ट के लिए खर्च करेंगे, तब तब आपको बहुत सारे अवसर बाहरी दुनिया लोगों से मिलना शुरू होगा, लग्न बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, और एट द एंड खर्चों के माध्यम से पीसफुलनेस लाइफ में आएगा। तो हर दिन कुछ ना कुछ दान धर्म की आदत, चाहे वो मंदिर में हो, गौशाला में हो, या अन्यथा कहीं और भी हो, जरूर करना चाहिए। ये बुध की एनर्जी को अच्छा करेगा, तो बुद्धिमत्ता, ज्ञान और मैनेजमेंट जैसी चीजों को सबसे पहले इंक्रीज करेगा।
और फिर इसकी जो मिनिस्ट्री है आपका लग्न यानी आपका पावर हाउस वो मजबूत हो सकेगा। पीस आपके लाइफ में डेफिनेटली आते हुए देखने को मिलेगा। शनि यहाँ पर मौजूद है लेकिन मांडी गुलिका के साथ में। मांडी गुलिका का तात्पर्य होता है पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा, काफी ज्यादा संघर्ष। अब आपने दूसरों को सर्व किया है, बहुत अच्छा सेल्फलेसली एफर्ट डाला, ये तो हमको सन से दिख गया। 5th हाउस में सैटर्न क्यों इंसान को सरकारी नौकरी में उच्च पद पर लेकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन दे रहा होता है सन। वैलिडेशन का तात्पर्य होता है कि एक्सेप्टेंस, कितना ही रोग ऋण शत्रु क्यों ना हो, टांग खींचने वाले क्यों ना हो, कुछ भी आपका बाल से बाका नहीं करने वाले, उखाड़ने कुछ नहीं वाले, शनि यहाँ पे 5th में होने के कारण एक प्रॉब्लम ये रहती है कि लाख अच्छी चीजें की गई है, उसका कोई नाम ख्याति नहीं है। एक कोई भी गलती हो गई, बुराई हो गई तो ढिंडोरा पीटा जाता है। एक्सेप्टेंस हर जगह पर जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। सैटर्न की ऐसी एनर्जी ही नहीं है। सैटर्न सक्सेस जरूर देते हैं लेकिन लेटर एज में जाकर के देते हैं और झटके से पावर में बैठा देते हैं। अब यहाँ पर 7 राशि यानी तुला राशि इन्वॉल्व होने के कारण आपको सर्व किसको करना है, पब्लिक को करना है। सारी लड़ाई किसके लिए करनी है, उन लोगों के लिए करनी है जिनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इस तरीके से शनि उच्च के यहाँ पर मिलते हैं। मांडी गुलिका में होने के साथ में जो कर्ज है वो बच्चे को लेकर के ही है। तो इस कंडीशन में आपको बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करना चाहिए। सैटर्न जो है कंस्ट्रक्शन का कारक है, तो खासकर जो स्कूल होते हैं, मंदिर होते हैं या बच्चे अनाथ जहां पर भी हैं वहां पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप डोनेट करते हैं अम्ब्रेला जैसी रेमेडी के साथ में भी, तो यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट एक्सट्रीम रिस्पॉन्ड मिलेगा और बच्चा बहुत ज्यादा तेजस्वी यहाँ पर आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। पेंडिंग कर्मा जैसे ही क्लियर होगा तो फिर इन ग्रहों का काम ही है आपको राजयोग देना, अपना फल देना, तो फिर किसी तरह की बाधा अड़चन वगैरह नहीं आएगी। सारे पेंडिंग कर्म ये जुपिटर के दशा में ही खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर 6th हाउस में जो अवेलेबल है, तो हमें सभी तरह के एफर्ट्स को, लॉजिक्स को, इम्प्लीमेंटेशन को, एक्शन को, प्लानिंग को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन सबका परिणाम जीरो होता है। ईश्वर के भरोसे जैसे ही जाते हैं और आज वर्तमान अच्छा करने का कोशिश करते, क्योंकि डे रूटीन लाइफ आपका 6th हाउस है, उसको प्रॉपर मैनेज करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव 6th हाउस होने लगता है। अब यहाँ पर जो गुरु विराजमान है तो इनका सीधा तात्पर्य यह है कि आप आध्यात्मिक कार्य करके दिन की शुरुआत करिए। तो मंत्रा चैंडिंग हो गया, मंदिर जाना हो गया, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना हो गया, स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए जैसे कि अपने घर में प्लांटिंग कर सकते हैं, वहां पर तुरंत उठ करके जो है सर्व कर सकते हैं, एनर्जी अपनी डाल सकते हैं, तो यहाँ से आपका 6th अच्छा होना शुरू होगा। तो रोग ऋण शत्रु से तो मुक्ति होगी, डे रूटीन लाइफ भी अच्छा होने लगेगा। अब यहाँ से जो जुपिटर आपके देख रहे हैं 5th हाउस को, 7th हाउस को, माफ करें, 5th दृष्टि से आपके 10th हाउस को, 7th से आपके 12th हाउस को, 9th से आपके 2nd हाउस को, यहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण कार्यशैली में बरकत और पब्लिक के द्वारा रिकॉग्निशन। इसके बाद में अच्छी नींद आना, सुकून शांति होना, आइसोलेशन में होकर के एक्सट्रीम वेल्थ और सक्सेस होने लगना, लोनलीनेस, सैडनेस, अननेसेसरी स्ट्रेस, वरीज जैसी चीजों से दूर होना, और 2nd हाउस यानी आपका वेल्थ, आपका सेविंग, इन सब तरह की चीजों में बरकत के साथ में घर परिवार में भी उन्नति होना। तो यहाँ पर इस एनर्जी से हम इनको बिल्कुल ठीक अर्थात कर देने वाले रहेंगे। 7th में जब भी यहाँ चंद्रमा और केतु होते हैं तो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हुए देखने को मिलते हैं। वैसे ही पार्टनर को पसंद करते हैं जिनको बाकी कोई दूसरे पसंद नहीं कर रहे हैं, केतु की एनर्जी के कारण। और इमोशनल सेंसिटिविटी ये देता है, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके लग्न को देख रहे हैं, लग्न इन्फ्लुएंस कर रहा है चंद्रमा को, तो मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल थॉट प्रोसेस यहाँ देखने को मिल जाता है। इसलिए आपके पाम में हार्ट लाइन भी मल्टीपल लेवल्स पे डिवाइडेड देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान रखना है कि केतु के पास भी एनर्जी प्रॉपर नहीं है, ये भी न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा बली होकर के यहाँ पर मौजूद है और आपके आत्मा का कारक भी है, आत्म कारक है, क्योंकि इसकी डिग्री सबसे ज्यादा हाई है, 29 डिग्री है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा पब्लिक को सर्व करेंगे, और चंद्रमा है फूड आइटम्स, तो जितना ज्यादा खान पान से रिलेटेड आप डोनेशन करेंगे उतना ज्यादा और बरकत आपको जिंदगी में हर विषय में देखने को मिलेगा, और वो बरकत रहेगा इमोशनल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर पितृदोष तब होता है जब
रोशनी देने वाले ग्रहों के साथ में राहु केतु इन्वॉल्व हो जाए तो ये पितृदोष में स्लाइटली लेवल पे अवेलेबल होने लगता है, जो जिसका यहाँ पर उदाहरण खास रूप से भृगु संहिता में देखने को मिला है। तो ये कॉम्बिनेशन अमावस्या पूर्णिमा के इर्द गिर्द की तिथि को भी बतलाता है। तो इस कंडीशन में ये जो फुल मून और डार्क मून होते हैं, यही समय पर आपको खिचड़ी से रिलेटेड और खीर से रिलेटेड डोनेशन मास पब्लिक के लिए करना रहेगा, तो जाकर के यहाँ से आपका भाग्योदय, इच्छा पूर्ति, सूर्य की एनर्जी यानी आत्मा की तमाम तरह की इच्छा और मन की खुशी, संतुष्टि, ये सब देखने को मिलेगा। कोई डिटैचमेंट, कोई नेगेटिविटी, कोई एकदम निरस्ता, ये सब कोई कॉम्बिनेशन असर यहाँ पर नहीं कर पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8th हाउस की एनर्जी पूरी की पूरी इन्वॉल्व हुई है 5th हाउस में जाकर के। इवन 9th हाउस की एनर्जी भी इन्वॉल्व हुई है 5th में जाकर के। अच्छी बात यह हो गई कि दोनों उच्च यहाँ पर हो चुके हैं 5th में जाकर के, तो सडन गेन, सडन बेनिफिट, सडन लॉटरी लगना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर 8th हाउस के कारण अवेलेबल रहने वाला है। 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी होती, हर चीज गड्ढे में जा रहा होता। लेकिन एक जो भाग्योदय होता है या किसी भी विषय को लेकर के लाभ मिलता है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड सक्सेस यहाँ पर आपको यह देने वाले हैं। इसलिए जब जब किसी चीज से उम्मीद हटेगी, निरस्ता हटेगी, भागदौड़ी खत्म होगी, वहां पे परिणाम आपको आ जाएगा। 9th जो है वो आपका धर्म है, भाग्य है, आपके बड़े अधिकारी हैं, सर झुका के काम करते रहिए, यही सैटर्न की एनर्जी है। बहुत लक्की कॉम्बिनेशन होता है कि भाग्य का स्वामी आपके पूर्व पुण्य में जाकर के बैठा हुआ है, वो भी उच्च का बैठा हुआ है, तो पिछले से बहुत ज्यादा आप पुण्य लेकर के आए हैं। अभी तो यहाँ पर गुरु की दशा जरूर मौजूद है आपकी। इसके बाद अब शनि की आने दीजिए, सब कुछ जितना हिसाब किताब है वो सब के सब आपका 2039 और उसके बाद में हो जाने वाला रहेगा। इतना पॉजिटिव यह कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में आपके जो कर्म है उसके स्वामी जब भी 6th में बैठते हैं तो हमेशा व्यक्ति को गधे जैसा मेहनत करना पड़ जाता है। मालिक भी अपने काम के होते हैं तो मजदूर भी अपने काम के होते हैं। ये कॉम्बिनेशन जुपिटर के अतिरिक्त आया है तो सारा का सारा खेल यहाँ पर आपके नॉलेज, आपके विजडम, आपके एक्सपर्टीज से रिलेटेड होने वाला है। आंख बंद करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने अध्ययन पे, अपनी योग्यता को बढ़ाने पर, निखार के तरफ अपने आप को लेकर के जाइए। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको कर्मबद्ध आपके जॉब करियर में ही नहीं रखेगा, यह कॉम्बिनेशन 12th हाउस यानी मीन राशि जो है वो आपके कर्म के स्थान पे आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े स्तर पर सर्व करके जाना है पब्लिक के लिए। तो इस कंडीशन में उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी कैपेसिटी, उतना बेस होना चाहिए। इसलिए पूरे जुपिटर महादशा में अधिकतर आपका बल को बढ़ाया जाएगा, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा, सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर को फुलफिल किया जाएगा और उसके बाद जाकर के स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट आपका सीधे की सीधे पब्लिक के लिए किया जाएगा। और बहुत बड़े स्तर पर जो व्यक्ति करोड़ों में यानी सेवा दे पाते हैं, बहुतों की जनसंख्या में मदद कर पाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जरूर से देखने को मिलता है 10th का 6th से कनेक्शन। आपके 11th हाउस में इच्छा पूर्ति के घर में मेष जो है मौजूद है, मंगल की राशि मौजूद है। तो इस कंडीशन में सभी तरह की इच्छाएं ऐसे निर्मित होती है जो घर परिवार में किसी का नहीं हुई हो। एकदम से बड़े बड़े डिजायर, एम्बिशन आते हैं मार्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जी के कारण, एकदम से डिसॉल्व भी होते हैं। बहुत सारे यह फ्रेंड सर्कल को अलग अलग कैटेगरी में डेवलप करता है, जिसपे एक बार भरोसा हो गया वहां पर एक्सट्रीम डिवोशन होता है। ये कॉम्बिनेशन आपको अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स देता जाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ पर खासकर आपके सैटर्न की 11th में पड़ रही है। तो यह बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना, बड़ा काम करने के लिए चेष्टा बल आपको देते रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर लेट लतीफी रुकावट, ये सैटर्न की दृष्टि का थोड़ा नेगेटिव असर होता है, परंतु इच्छा पूर्ति लेट ही सही लेकिन जरूर आपका यह कर देगा। यहाँ पर आप और तमाम तरह के कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे, जैसे कि खासकर आपके 12th हाउस के एनर्जी में, तो बुध वहां पर नीच हुए हैं, लेकिन किस कारण से हुए हैं? यहाँ पर जो फ्लेवर ऐड हुआ है वो वृषभ राशि का हुआ है। वृषभ राशि यहाँ पर साज, श्रृंगार, सजावट, हाइजीन, इन सब तरह की चीजों को बतलाने के साथ से खान पान जैसी चीजों को बतलाता है। तो यहाँ पर आपको जितना भी समृद्धि है वो सब जन्म स्थान से दूर जरूर है, लेकिन स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप अगेन सर्व करना, दान धर्म करना यहाँ पर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी चार्ट की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा न्यूट्रल और बैलेंसिंग लेवल पे जा रही है।
अगर यहाँ पर राहु की एनर्जी या केतु की एनर्जी थोड़ी सी भी हाई हो गई होती तो बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, इवन चीटिंग, फ्रॉड और स्कैंडल्स में भी आपको इन्वॉल्व कर सकता था। लेकिन ये सारी चीजें बच गई है, तो हमें जो अब ध्यान देना है सबसे ज्यादा, वो ध्यान देना है सूर्य को मजबूत करने के लिए, शनि की स्थिति को अच्छा करने के लिए, और अभी जो दशा चल रही है गुरु, तो गुरु की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। ये तीन कॉम्बिनेशन, लग्न, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएशन, सक्सेस के तरफ और खासकर डिजायर फुलफिलमेंट के तरफ आपके पराक्रम के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा, डे रूटीन लाइफ के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा निर्मित करके देगा। अब ये है आपका दशमांश, और ये खासकर करियर के लिए होता है। तो केतु जब भी लग्न में आता है तो ये हायर गोल्स की तरफ लेकर के जाता है, जहां पर कोई और नहीं जा सकता। वही विचार आएगा, वही सोच निर्मित होगा जो आम इंसान को या नॉर्मल किसी को नहीं हो सकता है। इसलिए यह केतु कभी भी छोटे मोटे गोल्स अचीवमेंट देता ही नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में करियर में हमेशा अस्थायी क्यों व्यक्ति को होना पड़ता है, क्यों दिखता है? क्योंकि केतु बार बार फोर्स करते हैं कि आपको मटेरियलिज्म के तरफ, पावर, लग्जरीज, रॉयल्टी, यानी इस दुनिया के जो सफलता है उसके तरफ नहीं जाना है, आकाश के सफलता यानी इस दुनिया के बाद की जो सफलता है उसके तरफ जाना है। तो इसका सबसे इजी रेमेडी है सर्व करना, सबके लिए करना। उसमें भी कैटेगरी नहीं रखना कि जीवों के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, कुछ बिरादरी के लिए करना नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रात में अगर एक रिचुअल करते हैं कि हाथ उठा करके सिर्फ आसमान को देखना शुरू करते हैं, तो आपको सारी एनर्जी ग्रैब होने लगेगी जो आपके करियर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेगी। भोले किस्म की प्रवृत्ति दे गया है यहाँ पर गुरु आपको, बाकी सब यहाँ पर खासकर सूर्य और बुध काफी ज्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो आपके नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल, इन सब पे कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करेगा, वहां पर थोड़ा सा घेरेंगे आपको, वहां पे परेशान करेंगे आपको, क्योंकि गुरु के पास कोई ताकत नहीं है। इसीलिए हमें जुपिटर की ताकत को लग्न से यहाँ पर बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगेन सारी सफलता जन्म स्थान से दूर ही क्यों है? शनि और शुक्र ये दोनों कॉम्बिनेशन बैठे हुए हैं आपके 12th में। तो यहाँ पर हम साफ रूप से देख सकते हैं कि 6th हाउस का लॉर्ड, इसके बाद में आपको लाभ का यानी इच्छा पूर्ति का लॉर्ड, आपके घर परिवार, आपके पराक्रम दोनों को इन्वॉल्व करके 12th हाउस में बैठाया गया है। तो इसीलिए घर परिवार में ज्यादा नहीं बनती, घर परिवार से बाहरी दुनिया लोगों में ही बनती है। वही लोग एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब होती है। लेकिन जब जब लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति में इन्वॉल्व होंगे, कोई रिजल्ट वहां पर आपको मिलने नहीं वाला है। तो यहाँ पर पंचांग ये बताता है कि बाय बर्थ आप अपने साथ में क्या लेकर के आए हैं, क्या ताकत है, क्या कमजोरी है और किस तरीके का ओवरऑल आपका लाइफ पैटर्न होने वाला है। इस कंडीशन में जब भी द्वितीय तिथि आती है तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर डेवलप करके देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती हो जाते हैं, परिवार का सम्मान, नाम बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। बहुत बड़े बड़े लेवल के कांटेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन जो व्यक्ति बिल्ड कर पाते हैं और जिनका काम सिर्फ कांटेक्ट रिलेशन पे बन जाता है, तो द्वितीय तिथि देखने को मिलती है कि हर तरह की फील्ड का, हर तरह के लोगों का, हर तरह की समस्या के लिए कोई ना कोई ग्रेट लेवल का कनेक्शन, कांटेक्ट होता है। तो जितना ज्यादा यात्रा करते हैं, जितने नए जगह जाते हैं, जितने नए लोगों से मिलते हैं, उतना मानसिक बल, उतना ज्यादा खुशी, सुकून, आनंद जैसी स्थितियां बढ़ती चली जाती है। तो जो शौक है वो लोगों को जोड़ करके चलना, ले करके चलना और लोगों को बढ़ाते रहना, अपना समूह विकास करते रहना, ये आपके अंदर में रहने वाला है इस तिथि के कारण। अब इसके बाद में नक्षत्र इस बात को बतलाता है कि ओवरऑल लाइफ का फ्लेवर कैसा रहने वाला है, क्या अंदर आपके मन में ऐसी स्थितियां रहेगी जो आपको इस जिंदगी में करना है, जो मकसद आपको देने वाली है। साहसी बनाता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र, और उसमें भी पद एक आ जाए तो ऐसे जातक अपने लीनिएज के लिए काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे गुण यहाँ पर लीनिएज के आते हुए, यानी कुल देवी देवताओं की कृपा इस कंडीशन में देखने को मिलती है। और यहाँ पर सभी तरह के रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियां अपनाते हुए, न्यायप्रिय होते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। मल्टीपल इमोशन, थॉट प्रोसेस या कॉम्बिनेशन देता है, क्योंकि हर चीज को एक्सेप्ट करना है, किसी को भी बहुत बड़ा या छोटा नहीं होने देना है। हर तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में, यानी हर तरह के लोग, परिस्थिति, माहौल के साथ में न्याय करना है। इसलिए इस कंडीशन में इक्वली राइट्स सबको देते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जैसे जातक थोड़े से न्यायप्रिय देखने को यहाँ पर मिलते हैं। कोई तकलीफ परेशानी किसी को देना, अन्याय होने देना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं होता है। इस कंडीशन में थोड़े से गंभीर होते हुए भी देखने को मिलते हैं। आत्मविश्वास की दृष्टिकोण से ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है।
रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जो व्यक्ति बनाते हैं तो पद एक नक्षत्र इसमें आता है, तो वही है सैटर्न का कॉम्बिनेशन है लग्न में जो आपको पावर पोजीशन पर विराजमान करेगा। इसके बाद में यहाँ पर सोमवार दिन में जब जन्म होता है तो सोमवार चंद्रमा के अधीन हुआ, क्योंकि इमोशंस की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, तो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डिवोटेड, डेडिकेटेड टाइप का ये नेचर देता है, यानी साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व और प्रवृत्ति यह निर्मित करता है। और इस कंडीशन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना जैसी चीजों से दूर होते हुए देखने को मिलते, तो इमोशंस की वैल्यू लाइफ में बहुत ज्यादा हाई रहेगी और सारे इमोशन और सेंसिटिविटी पब्लिक सर्व की तरफ ही आपको आपका चार्ट लेकर के जाने वाला है। इसीलिए बहुत सारे मटेरियलिज्म, लग्जरीज और भोग से वो आपको डिटैच यहाँ पर करने वाला है। योग इंद्र का तात्पर्य होता है कि एंड रिजल्ट आपकी लाइफ में क्या रहने वाला है, तो यह इंद्र योग जो है वो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज्यादा पैसे वाला, बहुत ज्यादा सम्मान देने वाला, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करने वाला ये योग माना गया है। तो मान सम्मान, धन दौलत जैसी चीजों में कमी नहीं होने वाली है। बुद्धिमत्ता, चतुर चालाकी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी यानी दूसरों को लाभ देने के लिए निर्मित होने वाला है। यह योग सब तरह का भोग जिंदगी में कराता है, यानी मटेरियलिज्म भी देता है और एट द एंड स्पिरिचुअलिटी भी देता है। तो लाइफ एक तरीके की रोलर कोस्टर इसमें देखने को मिलती है, जिसमें अस्थायी हर चीज देखने को मिलता है। सडन गेन, सडन प्रॉस्पेरिटी, सडन सक्सेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस, यहाँ यह कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन इस इंद्र का जो तात्पर्य है वो सिर्फ एक है, काफी ज्यादा धनवान बनाना, काफी ज्यादा सफल बनाना, काफी ज्यादा पद गरिमा देना, जिससे आप दूसरों को लाभ पहुंचा सके। और जो अंततः यहाँ पर करण या गर होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके का कैसा यहाँ पर आने वाला है, तो ये कॉम्बिनेशन एक गतिशील करण होता है, लगातार चलने वाला एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें लगातार ट्रांसफर होना, लगातार चेंजेस होना, लगातार नई नई चीजें अडॉप्ट करना। तो पैसा ही तब बहुत ज्यादा आता है जितना ज्यादा भ्रमण करते हैं, जितना ज्यादा लोगों से मिलते हैं, जितने नए जगह पर जाते हैं, जितने नए चीजों को ट्राई करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपकी लक लाइन में भी मल्टीपल डायमेंशन या बाइफर्केशन और सन माउंट पे मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होते हुए देखने को मिलेगा, जिसका तात्पर्य है जुपिटर पे भी इवन आड़ी रेखा होगी, जिसका तात्पर्य सिर्फ एक होता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में क्रिएट कर लेना। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके कुंडली के विषय में, और आशा करता हूं सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिला है। कोई और प्रश्न रहेगा तो जरूर पूछें, तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।